दोस्तों, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको इन 10 फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। तो चलो चलते हैं, पहले फैक्टर क्या है ये देखते हैं। पर्पस यानी रीज़न, आप क्यों खरीदना चाहते हो प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट के तौर पे या सेल्फ यूज़ के लिए। दोनों ही मामले में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी इज़ द बेस्ट चॉइस। क्यों? इसका रीज़न है कि वो ऑलरेडी एक चीप रेट में मिल जाता है। जब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है वो 8 to 10% पे हाइक हो जाता है, और वंस द प्रोजेक्ट इज़ कंप्लीटेड आप रेंट आउट करके उसका इनकम भी जनरेट कर सकते हो। So always go for a under construction property. But yes, there are more factors to check before you go for it. So location is very important. आपको देखना होगा कि अगले 3 या 4 या 5 सालों में उस एरिया में किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। क्या वहाँ पे स्कूल्स आ रहे हैं, कॉलेजेस आ रहे हैं, कोई कंपनी, इंडस्ट्रीज़, कोई इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जॉब्स जनरेट होने हो सकते हैं वहाँ पे, या कोई ट्रांसपोर्टेशन जैसे रिंग रोड हो गया, मेट्रो हो गया, उसके आसपास से गुजर रही हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो एरिया में आप ऐसे ऐसे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होगा तो ऐसी जगह पे आप प्रॉपर्टी लेना अवॉइड करें। तो तीसरा ऑप्शन आता है सोर्स। अभी आपने लोकेशन एरिया तय कर लिया, आपको घर कहाँ लेना है। अब आप सर्च करेंगे उस एरिया में, उस लोकेशन में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं। तो आपके पास इसमें 3 ऑप्शंस आ जाता है। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, जैसे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए मैजिक ब्रिक्स, 99 एकर्स हाउसिंग, nobrokers.com। सेकेंड ऑप्शन मिलता है आपको डायरेक्टली बिल्डर से डील करना, और थर्ड ऑप्शन है एजेंट। अब एजेंट को हायर करना बेनिफिशियल होता है। उसका रीज़न ये है कि वो मल्टीपल ऑप्शंस आपको देता है, आपके लिए बिल्डर से नेगोशिएट करता है, आपको ट्रू वैल्यू बताता है उस एरिया में क्या एग्जैक्ट प्राइस चल रहा है। उसके बाद में कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जो आपको कैश बैक भी ऑफर करते हैं। सो आपके पास ये 3 ऑप्शंस है, आपको जो पसंद है उस अकॉर्डिंगली आप जा सकते हैं। दोस्तों, हमने अभी लोकेशन तय कर लिया, हम लोगों ने सोर्स फाइंड किया, प्रोजेक्ट फाइंड कर लिया। अब हमको देखना है कि वो जो प्रोजेक्ट हमने फाइंड किया है उसका बैकग्राउंड चेक बहुत ज़रूरी है। तो हम इसमें क्या देखेंगे, हम लोग पहले देखेंगे कि बिल्डर कौन है, बिल्डर नया है या एक्सपीरियंस्ड है। देखेंगे उस बिल्डर ने ऑलरेडी कई प्रोजेक्ट्स किए हैं कि नहीं, ऑलरेडी कंप्लीट किया है कि नहीं प्रॉपर्ली, क्या वो रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं वो प्रोजेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी 500 स्क्वायर फुट के ऊपर जो भी कंस्ट्रक्शन होता है उसे महारेरा में रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। उनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली उनको कंस्ट्रक्शन करना होता है। फिर और एक तरीका होता है जेन्युइनिटी चेक करने का। आप जो प्रोजेक्ट आपने देखा है वो बैंक अप्रूव्ड है या नहीं है, इससे काफ़ी जेन्युइनिटी पता चल जाती है। अब आपने लोकेशन तय कर लिया, आपने प्रोजेक्ट तय कर लिया, अब बैकग्राउंड चेक भी हो गया आपका। अब आता बचा प्राइस। दोस्तों, प्राइस के बारे में मैं कहूँगा आप जल्दबाजी मत कीजिए। आप बिल्डर से या जो भी प्रोजेक्ट का ऑफर लीजिए, और उसके बाद में सोचिए ठीक तरह से, थोड़ा अपना रिसर्च कीजिए और राइट प्राइस में खरीदिए। ओवर प्राइस या वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी को पूरी तरह से ध्यान में रखिए, और उसके बाद में आप अपना फाइनल डिसीजन लीजिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एरिया। सो मेक श्योर आप कारपेट एरिया चेक कर ले, जो भी फ्लैट आप देख रहे हो, ना कि बिल्टअप और सुपर बिल्टअप एरिया। एडवर्टाइजमेंट के लिए वो बिल्टअप और सुपर बिल्टअप यूज़ किया जाता है, मगर आपका एग्रीमेंट में जो है वो ऑलरेडी कारपेट एरिया। अगर आपको इसका डिफरेंस पता नहीं तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया रखा है, आप आई बटन पे क्लिक करिए और वो पूरा वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सेवन्थ है पेमेंट। पेमेंट स्केड्यूल के बारे में मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आप महारेरा के साइट पर जाके उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पेमेंट स्केड्यूल क्या दिया है बिल्डर ने वो चेक करें। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट में मेंशन करके बताना, मैं आपके लिए एक स्पेशल महारेरा पे वीडियो बना दूंगा जिससे आपको क्लैरिटी आ सके। तो पेमेंट स्केड्यूल के बारे में बताया कि बुकिंग अमाउंट 1 से 10% के आसपास होता है, और फिर स्लैब व एक टाइम पीरियड में आपको पे करना पड़ता है। उसके लिए आप महारेरा का स्केड्यूल देखिए, पेमेंट स्केड्यूल देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है बैंक लोन।
अब बैंक लोन की बात करें तो हर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा वैरी करता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो कि गवर्नमेंट बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक्स। सो आप चेक कर सकते हो आपका एलिजिबिलिटी, आप फाइल्स 2-3 बैंक में अलग अलग फाइल्स डाल सकते हो और आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। वैसे देखने हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अब इस करंट सिचुएशन में चल रहे हैं वो पिछले 10 साल में लोएस्ट है। और अगर आप मैरिड हो तो आप अपने स्पाउस के नाम पर भी लोन ले सकते हैं, जहाँ पर आपको 0.5% लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। और आपका अगर ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है तो आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर को बताना मत भूलिए, क्योंकि आप फिर गवर्नमेंट की जो आवास योजना है उसके अंतर्गत भी आते हैं, जहाँ पे आपको 2,765,000 को रिटर्न मिल जाता है बैक इनटू योर बैंक अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्रीमेंट। मेक श्योर आप एग्रीमेंट ठीक से पूरी तरह पढ़े, उसके अंदर जो भी लिखा है, जैसे आपका पूरा नाम ठीक से मेंशन हो, या फिर कारपेट एरिया, या फिर आपका पार्किंग अलॉटमेंट हो तो क्लियरली मेंशन किया गया हो। आप चाहते हैं तो आप बिल्डर से एक सैम्पल एग्रीमेंट की कॉपी ले सकते हैं और आपके लीगल एडवाइज़र को बता सकते हैं, उसके बाद ही आप एग्रीमेंट पे साइन करना। और दोस्तों आखिरी में आता है सेल्स रीट, जो कि अपना 10th पॉइंट है। मेक श्योर आप बिल्डर से सभी सर्टिफिकेट, सभी लेटर, सभी डॉक्यूमेंट्स ले लें, स्पेशली कन्वेंस लेटर। सो इस तरह से हमारा पूरा बाइंग प्रोसेस सेल डीड पर आकर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दब प्रेस करना ना भूलें, सो दैट मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फ़ोन पर आ जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।